शिव। ये नाम केवल एक देवता का नहीं, ये उस सत्य का नाम है जो सृष्टि के आरंभ से पहले भी था और अंत के बाद भी रहेगा। शिव का अर्थ है कल्याण, जो मंगलकारी हो, जो अज्ञान को नष्ट कर ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करे। लोग पूछते हैं क्या शिव और शंकर अलग हैं? तो शास्त्र कहते हैं नहीं, शिव और शंकर एक ही हैं। जब वही परम चेतना निराकार रूप में होती है तो उसे शिव कहा जाता है, और जब वही चेतना लोक कल्याण के लिए रूप धारण करती है तो वही शंकर कहलाते हैं। त्रिदेवों में ब्रह्मा सृष्टि रचते हैं, विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं और महेश अज्ञान, अहंकार और अधर्म का संहार करते हैं। शिव का संहार विनाश नहीं बल्कि पुनर्जन्म है। पुराने के अंत से ही नए का जन्म होता है। शिव को आदि योगी कहा गया। वे पहले योगी हैं, पहले गुरु हैं, जिन्होंने योग का विज्ञान सप्त ऋषियों को दिया और मानव को स्वयं को जानने का मार्ग दिखाया। शिव का स्वरूप हर प्रतीक में एक संदेश देता है। तीसरी आंख जो खुलती है तो अज्ञान भस्म हो जाता है। जटाओं में गंगा जो बताती है कि करुणा को अपने भीतर धारण करो। मस्तक पर चंद्रमा जो सिखाता है कि मन को शांत रखो। गले में सर्प जो भय पर विजय का प्रतीक है, और नीलकंठ जो त्याग और करुणा का सबसे बड़ा उदाहरण है। जब समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला और सृष्टि संकट में पड़ी, तब शिव ने बिना किसी भय के उस विष को पी लिया। उन्होंने स्वयं पीड़ा सही पर सृष्टि को बचा लिया। इसीलिए वे कहलाए नीलकंठ महादेव। शिव को शिवलिंग के रूप में भी पूजा जाता है। शिवलिंग का अर्थ है न आदि न अंत, केवल अनंत ब्रह्म। ये हमें सिखाता है कि ईश्वर किसी एक रूप में नहीं, हर कण में व्याप्त है। शिव का परिवार भी हमें जीवन का संतुलन सिखाता है। पार्वती शक्ति हैं, गणेश बुद्धि हैं, कार्तिकेय साहस हैं। वैराग्य के साथ गृहस्थ जीवन भी संभव है, ये शिव सिखाते हैं। शिव को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वे आडंबर नहीं देखते, केवल भाव देखते हैं। सच्चे मन से पुकारो तो शिव तुरंत सुनते हैं। शिव कैलाश में भी हैं, शमशान में भी हैं, ध्यान में भी हैं और शून्य में भी हैं। पर सबसे अधिक वे आपके भीतर हैं। जहां अहंकार समाप्त हो जाए, जहां मन शांत हो जाए, जहां चेतना जागृत हो जाए, वहीं शिव प्रकट होते हैं। शिव का संदेश सरल है, स्वयं को जानो, मौन को समझो और कल्याण के मार्ग पर चलो। जो स्वयं को जान ले वही शिव को जान लेता है। हर हर महादेव।